नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर लेके आया हूँ क्लास 10th का, जिसका नाम है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स की 13.1 जो एक्सरसाइज है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को कराने वाला हूँ। मैं आपको मीन निकालने के 3 मेथड बताने वाला हूँ। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड है, दूसरा है एज्यूम मीन मेथड है, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों मेथड मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए नज़र आ रहा होगा। एक्सरसाइज नंबर 13.1 है। 13.1 का पहला वाला क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है भैया? क्वेश्चन दे रखा ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स as part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. आपको यहाँ पे क्या बताना भैया? आपको यहाँ पे मीन निकालना है। ये टेबल आपको दे रखी है, इसका आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो मैं आपको पहला जो मेथड बताऊंगा वो डायरेक्ट मेथड बताऊंगा। डायरेक्ट मेथड के थ्रू आपको ये फाइंड करना है। कौन सा मेथड है ये? डायरेक्ट मेथड है मीन निकालने का। मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड में यहाँ पे बताने वाला हूँ। इस डायरेक्ट मेथड के थ्रू आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको टेबल बना लेनी बढ़िया से। ये क्या बना लेनी है? टेबल बना लेनी है। यहाँ पे आपको लिखना है नंबर ऑफ प्लांट्स। ये देखिए नंबर ऑफ प्लांट्स जो दे रखे हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स, यही नंबर ऑफ प्लांट्स आपको यहाँ पे लिखना है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स में पहले 0 से 2 तक दे रखा है, वो लिख लीजिएगा। 2 से 4 तक लिखा है, उसको लिखिएगा। 4 से 6 के बीच है, 4 से 6 लिखिएगा। 6 से 8 के बीच है, 6 से 8 के बीच लिख लीजिएगा। 8 से 10 की तरफ है, 8 से 10 लिख लेना है आपको। 10 से 12, फिर आपको 10 से 12 लिख लेना है। फिर उसके बाद है 12 to 14, 12 से 14 के बीच। ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। ये सारी चीज़ें आपको क्या कर लेनी भैया? लिख लेनी है। ये सारी चीज़ें आपको क्या कर लेनी है? लिख लेनी है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है FI। क्या लिखना है? F और I। FI में क्या लिखना है आपको? नंबर ऑफ हाउसेस। पहला 1 दे रखा है तो आपको 1 लिख लेना है। उसके बाद 2 है, फिर 2 आपको इसके सामने लिखना है। 2 के बाद फिर 1 है, फिर आपको 1 लिख लेना है। उसके बाद 5 है तो 5 आपको लिखना है। 5 के बाद 6 है तो आपको 6 लिख लेना है। 6 के बाद 2 है तो आपको 2 लिख लेना है। 2 के बाद 3 है तो आपको 3 लिख लेना है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया से। FI के बाद आपको अगला जो कॉलम बनाना है वो कौन सा कॉलम बनाना है? अगला कॉलम आपको बनाना है XI का। किसका बनाना है? XI। किसका बनाना है? XI। अब XI होता क्या है भैया? गौर से समझिएगा। XI बराबर क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी बढ़िया से, लाजवाब तरीके से। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद आपको क्या करना है? अब XI बराबर होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को जब दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद आपको 2 से डिवाइड कर देना है। जो आएगा डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ लिखना है। अब अपर लिमिट क्या होता है? देखिए यहाँ पे गौर से, यहाँ 0 से 2 तक है तो 0 को 2 के साथ आपको प्लस करना है। 0 + 2 यानी
यहाँ पे गौर से देखिएगा 0 है तो 0 लिख लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पे 2 दे रखा है तो +2 लिखिएगा और डिवाइड किससे करना है आपको, 2 से करना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2/2, यानी 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो जो 1 आया है ना, ये यहाँ पे आपको लिख लेना है। क्लियर हो चुकी होगी इतनी बात। फिर उसके बाद आपको 2 को 4 के साथ जोड़ना है, 2 + 4, 2 + 4 और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। 2 + 4 यानी 6 और 6/2 यानी कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 यानी 3 आ चुका है यहाँ पे। ऐसे ही आपको सबको करना है। 6 + 4 10, 10 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 8 + 6 14, 14 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 10 + 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 12 + 10 22, 22 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। 14 + 12 26 और 26 को अगर डिवाइड करेंगे आप 2 से तो ये आपका आ जाएगा 13। कितना आएगा, 13 आ जाएगा। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया लाजवाब तरीके से। इतनी चीज़ आपको बढ़िया से क्लियर हो चुकी होगी, हमें आशा और उम्मीद है। इसके बाद अगला जो कॉलम आएगा भैया वो यहाँ आएगा FI/XI का, FI/XI का, ठीक है। FI/XI मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 बन जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे आप 12 आ जाएगा, सॉरी 22 आ जाएगा। 3 की 13 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 39 आ जाएगा। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मीन इज इक्वल टू समीशन FI/XI अपॉन समीशन FI। अब गौर से देखिएगा FI/XI है कितना, तो आपको FI/XI में जो भी वैल्यूज आई हैं इन सबको आपस में आपको जोड़ लेना है। क्या कर लेना है, आपको ऐड कर लेना है। तो 39, 22, 54, 35, 5, 6 और 1 इनको आपको ऐड कर लेना है। 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 6 31, 31 + 1 32। कैरी कितना आएगा, 3 आएगा। 3 + 3 6 और +2 8, 8 + 5 13, 13 + 3 16 यानी 162 आया। कितना आया भैया, 162 आया। कितना आया भैया, 162। जब आपने इन सभी वैल्यूज को ऐड किया है तो 162 आया है। कितना आया, 162। तो FI/XI की जगह पे आपको 162 लिख लेना है और अपॉन में दे रखा है FI का मतलब आपको FI वाली जितनी भी वैल्यू हैं इन सबको ऐड कर लेना है। तो देखिए 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17, 17 + 3 20। ये कितना आ चुका है, 20 आ चुका है। अब आपको 20 से इसको डिवाइड कर देना है। तो 162 को आपको क्या कर लेना है, 20 से डिवाइड कर लेना है। 28 जा 160 होता है भैया। यहाँ बचा 2, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। यहाँ लगाएंगे पॉइंट। अब जैसे ही पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। 20 बन जा 20। तो यहाँ कितना आंसर आ चुका, 8.1 आ चुका है आंसर हमारा। तो ये पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर आ चुका है 8.1। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हुई होंगी। जल्दी से आपको नोट कर लेना है, फिर मैं अपने अगले क्वेश्चन पे चलूँगा और इसी के साथ साथ अगला मेथड भी आपको सिखाऊंगा। तो आपको जल्दी से नोट कर लेना है।